Good morning and welcome friends on my Arvind Geography Verse channel. So friends, we are going to start the next part of the climate reasoning questions. So we will continue with the fifth question, that is rain. मीन्स हम ये जो क्लाइमेट चैप्टर है उसके अगले पार्ट सीरीज से स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पिछली क्लास में छूट गए थे उनको हमने यहाँ पे कवर अप किया है। और प्लीज आप इन क्वेश्चंस को पूरा देखें, वीडियो स्किप ना करें, क्योंकि इसमें से कोई भी क्वेश्चन है जो एग्जाम में आ सकता है तो वहाँ फिर आपको लॉस हो जाएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द रेन। बार बार रेन से क्वेश्चन पूछा गया है। इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है वो है तमिलनाडु से रिलेटेड। ओके, यू सी तमिलनाडु, व्हाई तमिलनाडु रिसीव्स रेन ड्यूरिंग द विंटर, यानी तमिलनाडु जो है ना वो विंटर सीजन में वहां बारिश क्यों होता है, क्वेश्चन ये होता है। तो देखिए फर्स्ट बिकॉज ऑफ द प्रेशर ग्रेडियंट, मींस जो साउथ वेस्ट मानसून जब जा रहा होता है आफ्टर समर सीजन, ठीक, तो जब अक्टूबर या नवंबर के मंथ में ना वो रिट्रीट होना स्टार्ट हो जाता है, यानी वापस होना स्टार्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि जमीन और जो सी है यानी वाटर बॉडी, उसका जो प्रेशर ग्रेडियंट है वो उल्टा हो जाता है। जैसे गर्मी के दिन में जमीनों पे होता है कॉन्टिनेंट पार्ट पे लो प्रेशर, तापमान ज्यादा होगा तो हवा एक्सपैंड करेगा और वह कहाँ चला जाएगा, ऊपर। इससे वहां पे कौन सा प्रेशर हो जाएगा, लो प्रेशर। और वाटर बॉडीज पे कौन सा प्रेशर होता है, हाई प्रेशर। तो विंड विल मूव फ्रॉम हाई प्रेशर टुवर्ड्स द लो प्रेशर, यानी हवा हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलता है। इसलिए ओशियन से वाटर एयर कहाँ जाएगा, इंडियन सबकॉन्टिनेंट पे जाता है, और इसकी वजह से क्या होता है, पूरे इंडियन सबकॉन्टिनेंट में बारिश होता है। इसको हम बोलते हैं मानसून, ठीक। लेकिन जब जुलाई के लास्ट, अक्टूबर के स्टार्टिंग में ये जो टेम्परेचर का डिफरेंस है ना वो धीरे धीरे घटने लगता है, क्योंकि अब ठंडी आने लगती है। तो अब जो जमीन होता है ना सबकॉन्टिनेंटल पार्ट, वहां पे जनरेट होने लगता है हाई प्रेशर, और वाटर बॉडी पे जनरेट होने लगता है लो प्रेशर। इससे ये मानसून वापस होने लगता है। इस वापस आते हुए मानसून को ना हम रिट्रेटिंग मानसून बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिट्रेटिंग मानसून। रिट्रेटिंग मानसून से क्या रेनफॉल होगा, नो। क्यों? क्योंकि जब एयर वाटर बॉडी से अगर लैंड पे जाएगा तो उसके अंदर मॉइस्चर होगा तो वो रेनफॉल पास करेगा। लेकिन जब एयर लैंड से चल के आ रहा है तो उसके अंदर ऑलरेडी मॉइस्चर नहीं है, तो वहां पे रेनफॉल होने का कोई चांस नहीं है। लेकिन यहाँ देखो एक एक्सेप्शनल केस बन जाता है यहाँ पे तमिलनाडु के केस में, जब ये रिट्रेटिंग मानसून वापस आ रहा होता है ना, ठीक है, तो ये बे ऑफ बंगाल, यहाँ जो बे ऑफ बंगाल है इससे देखो आप, यहाँ पे वाटर मिल गया इसको और यहाँ से ये वाटर उठा लेता है, और जब ये प्रोसीड करता है आगे तो ये तमिलनाडु में ना इसी रिट्रेटिंग मानसून की वजह से बारिश होता है। ओके, रिट्रेटिंग मानसून की वजह से यहाँ पे बारिश होता है। आप इसको कोरोमंडल कोस्ट भी कंसीडर कर सकते हो, ठीक है। इसको नॉर्थ ईस्ट मानसून भी बोलते हैं, क्योंकि इसका डायरेक्शन क्या है, नॉर्थ ईस्ट मानसून। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। तमिलनाडु रिट्रेटिंग मानसून। नेक्स्ट यूपी, बिहार, पंजाब, मीन्स अगर हम बात करें नॉर्थ इंडिया की, कहाँ की बात करें, नॉर्थ इंडिया में, तो जो ये वाला क्षेत्र है यहाँ पे रेनफॉल की अगर प्रोबेबिलिटी देखें क्या है, इवन जम्मू कश्मीर में भी रेनफॉल इसी की वजह से होता है। दैट इज बिकॉज ऑफ वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। किसकी वजह से होता है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस क्या है, इन शॉर्ट समझ लें, मिड लैटिट्यूडल प्रेशर ग्रेडियंट, यानी मिड लैटिट्यूड्स में जो मेडिटेरेनियन सी और उसके अगल बगल के जो लैंड है ना, उन दोनों में प्रेशर ग्रेडियंट की वजह से साइक्लोन बनता है, ठीक। वहां साइक्लोन तो बन गया, अब वो साइक्लोन ईरान, पाकिस्तान होते हुए हमारे इंडियन नॉर्थ इंडिया में आके स्ट्राइक करता है, ठीक है ना। और यहाँ स्ट्राइक करने के बाद जो हिमालयन माउंटेन है वहां पे इसकी वजह से बहुत तेजी से बर्फबारी होती है, और जो नॉर्दर्न प्लेन्स है जैसे यूपी, बिहार, पंजाब, यहाँ पे इसकी वजह से रेनफॉल होता है। तो वो वहां से यहाँ आने का उसका रीजन क्या है, वेस्टर्ली विंड का इन्फ्लुएंस की वजह से। किसकी वजह से आता है, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ वेस्टर्ली विंड्स। वेस्टर्ली विंड्स आ गए, वो उनको लेके इधर चले आते हैं, और उसकी वजह से रेनफॉल और स्नोफॉल होता है। माउंटेन्स पे स्नोफॉल और नॉर्दर्न प्लेन्स यानी इस साइड नॉर्थ इंडिया में रेनफॉल होता है। किसकी वजह से, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। अगर आपसे क्वेश्चन हो कि नॉर्दर्न इंडिया में जैसे यूपी हो गया, बिहार हो गया, पंजाब हो गया, वहां पे रेनफॉल का कारण बताओ, तो आप सिर्फ एक वर्ड बोलेंगे, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। साउथ इंडिया में हो गया, तमिलनाडु में तो रिट्रेटिंग मानसून, नॉर्थ इंडिया में तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। आई होप ये आपको क्लियर हो गया। अगर एक जनरल क्वेश्चन हो कि बताइए रेनी सीजन में ज्यादातर इंडियन सबकॉन्टिनेंट में बारिश का कारण क्या है, तो फिर आपका क्या हो जाएगा, साउथ वेस्ट मानसून।
ठीक है ना। क्यों? क्योंकि लैंड हीटेड अप है, यहाँ लो प्रेशर, वाटर पे हाई प्रेशर, तो यहाँ से हवा चलेगा, इसके अंदर मॉइस्चर ज्यादा है, सो इट विल कॉज हैवी रेनफॉल द प्लेस वेरी गुड। जहां जाए वहां बारिश करे। साउथ वेस्ट मानसून, तो 3 कॉन्सेप्ट हुआ। पहला तमिलनाडु रिट्रेटिंग मानसून, दूसरा नॉर्दर्न प्लेन में पूछे तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, और अगर ओवरऑल इंडिया पूछे जनरल की बात करें तो साउथ वेस्ट मानसून। सो आई होप दिस इज क्लियर। नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट। मोस्ट इंडिया रिमेन्स ड्राई इन द विंटर सीजन। बोला कि ज्यादातर जो इंडिया है विंटर सीजन में हमारे यहाँ कहाँ बारिश होता है, नहीं होता, एक्सेप्ट तमिलनाडु। बोला कि तमिलनाडु में, तो इसका हमने भी आपको एक्सप्लेन किया, दिस इज बिकॉज ऑफ द वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, बिकॉज विंड कम फ्रॉम लैंड टू सी तमिलनाडु। क्लियर? सो आई होप ये आपको क्लियर हो गया। जब भी तमिलनाडु का कॉन्सेप्ट पूछेगा तो आप बताएंगे कि बेसिकली विंड कम्स फ्रॉम लैंड टू सी बट इट पिक्स अप मॉइस्चर फ्रॉम बे ऑफ बंगाल एंड इट कॉजेस हैवी रेनफॉल। ठीक है ना, एक्सेप्शनल केस है, ठीक है ना, यह बार बार इसीलिए पूछता है। इज दिस क्लियर? दिस क्लियर? नाउ वी आर गोइंग फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। मौसिन राम, ये बार बार सबसे फेवरेट क्वेश्चन है, ये बोर्ड का बार बार पूछता है। मौसिन राम में रेनफॉल का रीजन बताइए आप। ओके, व्हाट इज द बेसिक कॉज ऑफ रेनफॉल इन मौसिन राम? मौसिन राम में आप रेनफॉल का रीजन बताओ, ये क्वेश्चन पूछता है। देखें इसमें मौसिन राम में थोड़ा केस अलग होता है, उसको ध्यान से देखेंगे। सपोज करो ये हो गया, ये बे ऑफ बंगाल हो गया, ठीक ना, ये बे ऑफ बंगाल हो गया। अब यहाँ पे 3 माउंटेन्स हैं, गारो, काशी एंड जयंती। कौन से हैं? गारो, काशी एंड जयंती। तो हम यहाँ जो बात करेंगे ना वो यहाँ पे मिडिल वाले की वजह से होगा। कौन सा है ये? काशी माउंटेन। अब देखो मौसिन राम और चेरापूंजी दोनों अलग अलग जगह है। ये लाई करेंगे ईस्ट काशी में, और 16 किलोमीटर का डिफरेंस है दोनों में, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। मौसिन राम में हैवी रेनफॉल होता है चेरापूंजी के भी कंपैरिजन में। ओके, ज्यादा रेनफॉल होता है। कहाँ पे? वेटेस्ट प्लेस कौन सा है? मौसिन राम। अब यहाँ से अगर हम बात करें कि रेनफॉल का कारण क्या है, तो देखो इट लाइज एट द मेघालयन प्लेट्यू, यानी यहाँ पे मेघालय प्लेट्यू, मैं ऊपर ड्रॉ कर रहा हूँ, यहाँ पे ना ये मेघालय प्लेट्यू। क्लियर? मान लो मेघालय प्लेट्यू हो गया, थोड़ा बड़ा सा ड्रॉ कर दे रहा हूँ। सपोज दिस टू बी द मेघालयन प्लेट्यू। अब जो प्लेट्यू है ना, इसमें यहाँ पे एक फनल शेप स्ट्रक्चर बन जाता है, फनल की तरह स्ट्रक्चर बनता है, जिससे यहाँ से अगर जो हवा एंटर करेगा ना, एयर, वो ज्यादा हवा ना कम जगह पे एकत्रित हो जाता है। देखो कम जगह पे एकत्रित हो गया, और यहीं पे है मौसिन राम। तो फनल शेप स्ट्रक्चर बनता है, जिससे ज्यादा एयर एक ही प्लेस पे कन्वर्ज कर जाता है। और ये कहां से एयर आ रहा है? ये तो बे ऑफ बंगाल से पहले ही आ रहा है। क्लियर? तो बे ऑफ बंगाल में से जो मॉइस्चर लेडन विंड होते हैं ये आते हैं, और इस फनल शेप स्ट्रक्चर की वजह से मौसिन राम में ज्यादा एयर इकट्ठा हो जाता है, मॉइस्चर लेडन, जिसकी वजह से भयंकर रेनफॉल होता है। 1200 सेंटीमीटर प्लस वर्ल्ड में सबसे ज्यादा रेनफॉल होता है। तो आप ये फनल शेप स्ट्रक्चर, मेघालयन प्लेट्यू और बे ऑफ बंगाल से आने वाली हवाओं को याद रखेंगे, इससे आपका क्लियर होगा। ओके, नेक्स्ट हिमालयस। देखो हिमालय से कैरेक्टर ऑफ हिमालय जितने आप उसको सारा याद रखें, उससे कोई भी क्वेश्चन में पूछ सकता है, लेकिन हमने कुछ इंपॉर्टेंट लिया है। सेपरेट्स इंडिया फ्रॉम, देखिए सबसे कॉमन क्वेश्चन होता है ना कि हिमालय का सबसे बड़ा रोल बताइए आप, तो हिमालय हो गया, इसका हाइट ज्यादा है। यहाँ जो अगर हम बात करें सेंट्रल एशिया, वहां से विंटर सीजन में ना बहुत ठंडी हवाएं चल के आती है, ठीक ना, बहुत कोल्ड विंड चल के आएगा, और उस कोल्ड विंड से वहां का जो टेम्परेचर होता है ना माइनस में होता है, बहुत कम होता है, ठीक है ना। विंटर सीजन में वहां पे चाइनीज मूवी वगैरह में देखेंगे ना तो स्नोफॉल होता रहता है। तो वो ठंडी हवाएं आती तो है सही, लेकिन होता क्या है ना कि हिमालयन माउंटेन में टकरा के वो उधर ही रुक जाती है, ठीक है। नहीं तो अगर वो ठंडी हवाएं साइबेरियन कोल्ड विंड्स अगर एंटर कर जाते इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, हिमालय नहीं होता तो पूरा जो हमारा नॉर्दर्न हिमालयन माउंटेन है ना, प्लेन्स, यहाँ जहाँ हम हैं, यहाँ पे टेम्परेचर बहुत ही कम होता है, यहाँ सरवाइव करना मुश्किल हो जाता है। तो क्या लिखोगे? सिंस हिमालय माउंटेन क्या कर रहा है? उसको प्रोटेक्ट कर रहा है, किसको? हमारे इंडिया को उस ठंडी विंड से। बहुत इंपॉर्टेंट है हिमालय हमारे लिए, ठीक। अगला देखें। अब मान लो साउथ वेस्ट मानसून जो चल रहा है ना, इधर से इधर लो प्रेशर ज्यादा होता है, और यहाँ से जो साउथ वेस्ट मानसून चला, ये अगर हिमालयन माउंटेन नहीं होता ना तो सीधे ड्रेन करके आगे निकल जाता, मतलब खींच के आगे चला जाता। नॉर्थ इंडिया में जितना भी रेनफॉल हो रहा है ना, बिल्कुल ही नहीं होता रेनफॉल। तो ये अगला इसका इंपॉर्टेंस हो गया क्या कि ये नॉर्थ इंडिया में जो रेनफॉल होता है ना, किसकी वजह से है? ऑर्गोग्राफिक नेचर का तो है ही,
किसकी वजह से? हिमालयन माउंटेन की वजह से। तो ये दोनों पॉइंट्स ना बार बार पूछे जाते हैं। बाकी जो कैरेक्टर जैसे हमको सॉफ्ट ट्रीज है वहाँ पे जैसे पेपर मिलता है, जड़ी बूटियां मिलती हैं, ये सारे आप कैरेक्टर्स उनको याद रख सकते हैं। हाँ, याद रखना हमारे लिए ये जो हिमालयन माउंटेन है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। हमको ठंडी हवा से बचाया, बारिश किया, ठीक ना। जितनी नॉर्थ इंडिया में चलने वाली नदियां हैं, यमुना, गंडक, कोसी, घाघरा, ये सारी नदियां यहीं से निकल रही हैं। अगर इनको हटा दें तो नदियां भी खत्म हो गई। इसलिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है? हिमालयास। इसलिए हमको सुबह उठ के क्या बोलना चाहिए? जय हिमालयास। क्या बोलना चाहिए? जय हिमालयास, ठीक है ना। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। रीजनिंग थोड़ा इससे क्वेश्चन कॉन्सेप्ट सेम होगा, क्वेश्चन का लैंग्वेज अलग होगा, प्लेस वो अलग दे सकता है, आप उसको जरूर याद रखें, ठीक है। एंड प्लीज आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो। एक बार रिवाइज करने का है। चलो, तमिलनाडु रिटेटिंग मानसून, यूपी, बिहार एंड पंजाब वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, ज्यादातर इंडिया में साउथ वेस्ट मानसून, क्लियर। मौसिन राम याद रखेंगे आप, मेघालयन प्लेट्यू, फनल्स वैली जिससे ज्यादा मॉइस्चर लेडन विंड एक जगह कन्वर्ज हो गया, हिमालयास प्रोटेक्ट अस फ्रॉम साइबेरियन विंड एंड फोर्स द साउथ वेस्ट मानसून टू सेट इट्स मॉइस्चर। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। सो आई होप यू एंजॉयड, लाइक माय वीडियोस, प्लीज शेयर एंड कमेंट ऑन। थैंक यू।